आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को बनाएंगे, है ना। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 7 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक नंबर में x + y = 14। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर दिया हुआ है x - y = 4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। किस विधि से हल ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यदि हम समीकरण 1 ले रहे हैं ना, है ना, समीकरण अगर 1 ले रहे हैं तो उससे x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में उसका मान रख देंगे। समझ में आ रहा बात? या फिर समीकरण 2 ले रहे हैं तो उससे हम x या y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि एक जगह से मान निकाल कर दूसरी जगह रखना है। समझ में आ रहा बात? लिखेंगे समीकरण 1 से। आप लोग 2 भी ले सकते हैं, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, x + y = 14 दिया हुआ है ना, या x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब समझिएगा हम क्या करेंगे। ये जो x का मान निकला है 14 - y, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान 14 - y समीकरण 2 में रखने पर। कोई दिक्कत? देखिए समीकरण 2 क्या है अपना, x - y = 4। ठीक है ना। चलिए यहाँ हमको क्या करना है, x का मान रखना है 14 - y। यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे 14 - y और माइनस का y बराबर का 4। ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह देगा माइनस का, 2y = 4। माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 14। माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 में -14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, या y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर का 5। y का मान कितना निकल गया, 5। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y = 5 समीकरण 3 में रखने पर, है ना। चलिए समीकरण 3 क्या है अपना, x = 14 - y। x = 14, y का मान कितना निकला है, 5, माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 14, है ना। 9 निकलेगा x का मान, इसलिए हम कह सकते हैं x = 9, y = 5। यही आपका हुआ प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका सही है या नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 का 1, x = 9, y = 5, है ना। प्रश्नावली 3.3। चलिए अब इसी का हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, s - t = 3 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है s/3 + t/2 = 6। चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए 2 नंबर, पहले क्या दिया हुआ है, s - t = 3, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, s/3 + t/2 = 6। ठीक है ना। इसको भी हम क्या करेंगे, इस रूप में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, हर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। यहाँ क्या हो जाएगा, 2s प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3t = 6, या 2s + 3t = 6 × 36। ये समीकरण आपका 2 बन गया। बन गया ना ऐसे। अब देखिए किस विधि से हमको निकालना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन
विधि से, है ना। क्या करेंगे पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, s माइनस टी बराबर 3, या s बराबर तब क्या हो जाएगा 3, माइनस का t है तो इस पर आ जाएगा तो प्लस का t। इसको कर लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा क्या लिखना है, समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर, है ना। देखिए समीकरण 2 क्या है अपना, 2s प्लस 3t बराबर 36। हमको s का मान रखना है 3 प्लस टी, तो 2 तो हो गया, s का मान रखेंगे 3 प्लस टी, इधर प्लस का 3t है बराबर का 36। ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर का 36, है ना। या 6 प्लस 5t बराबर का 36, या 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस का 6, ये इस पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, या t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, कितना बार में 6 बार में, इसलिए t बराबर कितना निकल गया मेरा 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, है ना। समीकरण t क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, तो क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, है ना। इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा 6 3, s बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9। तो हम कह सकते हैं कि s बराबर निकल गया 9 और t बराबर कितना निकल गया 6, ये ना निकलेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं है या नहीं। बुक आप लोग भी अपने पास रखिएगा। देखिए s बराबर 9 t बराबर 6, है ना। देखिए s बराबर 9 t बराबर 6। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9, है ना। चलिए इसको ही बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और फिर है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये तो आपका समीकरण 1 हो गया। अच्छा देखिए समीकरण 2 बनाने से पहले देखिए तो जैसा कि सभी में 3 से भाग लग रहा है ना, तो सब में 3 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस वाई बराबर का 3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, लिख दिए, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर का 3, या 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये इस पर आएगा तो, है ना, या x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटेगा 3। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर कितना 3 प्लस वाई बटे 3 रखने पर समीकरण 2 क्या है अपना 3x माइनस वाई बराबर का 3, ये ना है, रखना कितना है 3 प्लस वाई बटे 3। चलिए 3 इंटू 3 प्लस वाई और बटे का 3, अब माइनस का वाई बराबर का 3, ये माइनस का वाई 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर का 3, ये ना हो गया। अब एक बात समझिएगा, यहाँ तो y से y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ हो गया 3 इजकल टू 3। क्या इसका मान निकालना संभव है, नहीं संभव है, इसलिए कि दोनों ही सेम समीकरण देखिए है ना, इसका मान नहीं निकाल सकते हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं यह समीकरण निकाय x के सभी मानों के लिए, है ना, सही है। समझ में आ रहा है। अतः समीकरण 1 और 2 आश्रित समीकरण है
है ना, समझ में आ रहा बात। इनके अनंत हल होंगे और x के प्रत्येक मान के लिए y का मान 1 होगा, ठीक है ना, y का मान 1 जैसा ही होगा, यानी कि सबका मान 1 होगा। समझ में आ रहा बात। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। फिर समीकरण 2 दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, सब में पॉइंट लगा हुआ है, गुना करने में दिक्कत होगा ना पॉइंट वाला, तो इसका हम पॉइंट सभी का क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, देखिए क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y, है ना, बराबर 1.3, ये दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट पहले ख़त्म करते हैं। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10, 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार समीकरण 2 को भी सरल कर लेंगे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है समीकरण 2 में, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, चलिए इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ये हर का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y बराबर ये हो गया 23, ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है। अब समझिएगा किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, या 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ये ना हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y/2 रखने पर, ठीक है ना, कितना रखने पर 13 माइनस 3y/2 रखने पर, चलिए मान रखते हैं समीकरण 2 में, क्या है समीकरण 2 4x प्लस 5y बराबर का 23, x का मान कितना रखना 13 माइनस 3y/2, तो हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे का 2 और प्लस का 5y बराबर का 23, देखिए 2 दूना 4, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर का 23, है ना। अब समझिए 26 माइनस 6y में प्लस 5y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का y बराबर का 23, या फिर क्या हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस का 26, है ना, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस गया y बराबर क्या हो गया 3, समझ में आ रहा है, इसलिए y बराबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, है ना, समीकरण 3 में y बराबर कितना 3 रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 3 क्या है अपना, कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं, x बराबर 13 माइनस 3y/2, चलिए 13 माइनस 3 गुना 3 बटे का 2, देखिए 13 माइनस, है ना, 3 तिया 9/2, 9 4 13, कट गया कितना बार में 2 बार में, समझ में आ रहा है बात, इसलिए x बराबर क्या हो गया कितना निकल गया 2, तो हम
कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर कितना 3। यही तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 5 नंबर प्रश्न, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर का 0, यही ना दिया हुआ है। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर में, √2x प्लस √3y बराबर का 0, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर का 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समझ में आया? चलिए किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से आप लोग समीकरण 2 भी ले सकते हैं। क्या है? √2x प्लस √3y बराबर का 0, ये ना है। या √2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √3y, नहीं हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √3y बटे का √2, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर माइनस का √3y बटे √2, क्या करने पर? रखने पर। समझ में आ रहा बात? समीकरण 2 क्या है? √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। √3 हो गया, x का मान कितना रखना है हमको? माइनस का √3y और बटे का √2, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का √8y बराबर का 0। एक बात बताइए, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, माइनस का 3y बटे का √2 माइनस √8y बराबर का 0। एलसीएम कितना आ जाएगा? √2, यहाँ क्या हो जाएगा? 3y और माइनस √2 गुना √8 कितना हो गया? √16y बराबर का 0, माइनस का 3y और माइनस 16 का वर्गमूल 4y बटे √2 बराबर का 0, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7y, है ना। इधर क्या हो जाएगा? बराबर का 0, ये आके इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 0, है ना। y बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटे माइनस का 7 बराबर का 0। y का मान कितना निकल गया? 0। y का मान कितना निकल गया? 0। अब क्या करेंगे? ये y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में, है ना। लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस √3y बटे का √2, x बराबर माइनस √3y का मान 0 बटे 2 बराबर 0 √2, है ना, बटे √2 बराबर का 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से x बराबर भी 0 निकला मान और y बराबर भी 0 निकला। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, और फिर दिया हुआ है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? नोट करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है? 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3, है ना, बराबर का माइनस का 2, ये ना दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण बदल लेंगे, ठीक है ना। कितना नंबर प्रश्न है? 6 नंबर। इसको हम लोग समीकरण बदल लेंगे तो क्या करेंगे? देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 2, है ना। फिर क्या हो जाएगा? देखिएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 माइनस का 12, ये समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए क्या दिया हुआ है? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये ना दिया हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ है? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6,
ये ना दिया हुआ है। देखिए इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर का 13। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या है अपना, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये ना है। अब एक बात समझिएगा कि ये जो 9x है इसको हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और उधर क्या हो जाएगा, -12 और प्लस का 10y, ये ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस का 10y और बटे का कितना हो जाएगा 9, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, ये आपका हो गया समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 रखने पर x बराबर ना। चलिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर का 13 है। x का मान कितना रखना है हमको, देखिए 2 इंटू माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे का 9 और प्लस का इधर हो गया 3y बराबर का 13। ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 माइनस का 24 प्लस का 20y बटे का 9 प्लस का 3y बराबर का 13। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y और ये प्लस का 3y, है ना, अब बराबर का 13 और 9 दिया 27y हो जाएगा ना, 27y, है ना। अब समझिएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस का 27y और 13 गुना 9, ये गुना आके इधर गुना हो जाएगा, 13 17, हाँ से 117। ठीक है, फिर देखिए माइनस का 24, है ना, अच्छा 20 और 27 कितना हो गया, 47y बराबर 117। ठीक है, या क्या हो जाएगा, 47y बराबर 117 और माइनस का 24 है तो प्लस का 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 47y बराबर 7 4 11 2 1 3 और 1 4 और 1 का 1, y बराबर क्या हो जाएगा 141/47। देखिए 3 बार में लग जाएगा। देखिए 47 गुना 3 करेंगे 7 21 4 12 2 14, 3 बार में भाग लग गया, y का मान निकल गया, इसलिए y बराबर कितना निकल गया 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बटे का 9, ये ना है। देखिए तो x बराबर -12 प्लस 10 और y का मान 3 और बटे का 9, x बराबर -12 प्लस 30 बटे का 9, x बराबर 12 18 कितना होता है 30 होता है, यानी कि 18/9, 9 दूना 18। तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया बात। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न।
क्या प्रश्न है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें m का हमको मान ज्ञात करना है ना, हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, देखिए आपको दो समीकरण दे रखा है पहले से, बुक आप लोग पास में रखिएगा। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर का 11, ये पहला समीकरण दे के रखा है। फिर दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर का माइनस 24, ये दे के रखा है आपको दो समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर का 11, ये ना दिया हुआ है, या 2x है ना बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, या x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, ये ना हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 में x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 क्या करने पर, रखने पर, है ना। देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। हमको x का मान कितना रखना है, 11 माइनस 3y बटे 2, 2 इंटू 11 माइनस 3y बटे का 2 और माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 11 माइनस 4 3 7y बराबर माइनस का 24, माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, है ना, माइनस का 24 पहले से यहाँ पे है, ये प्लस का है 11 तो उस पर जाएगा तो माइनस का 11, माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 35, माइनस से माइनस का कट गया, है ना, 7y बराबर 35, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे 7, 5, y बराबर कितना निकल गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में x को y का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 3 में y का मान 5 रखने पर, समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। चलिए 11 माइनस 3 गुना y का मान 5 बटे का 2 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 दिया 15 बटे 2 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 15 में 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटे 2, है ना, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, y का मान निकल गया। अब देखिए प्रश्न से क्या करा था यहाँ, प्रश्न हमको m का मान ज्ञात करना है जब y बराबर mx प्लस 3 है, y बराबर क्या है mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, है ना। y का मान कितना निकल गया है मेरा, कितना निकला है 5, और x का मान कितना निकला है यहाँ पर माइनस का 2, ये ना निकला है। देखिए यहाँ रख देंगे 5 बराबर m, x का मान माइनस का 2 निकला है, यहाँ पे निकला है ना, प्लस का 3, 5 बराबर माइनस 2m प्लस का 3। चलिए ये इस पर आएगा तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, या क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना में है, इस पर आ जाएगा तो भाग में, 2 बटे माइनस का 2 बराबर माइनस का 1, तो m का मान क्या हो गया, इसलिए m बराबर कितना हो गया माइनस का 1, यही आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्नावली 303 का प्रश्न संख्या 2,
आंसर मिला देते हैं। x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5 है ना, और m बराबर माइनस का 1, m बराबर माइनस का 1 आया है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या करा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो इसमें मानना पड़ेगा, माना बड़ी संख्या क्या है, बराबर x है तथा छोटी संख्या क्या है, y है। तो इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 26। प्रश्न से x माइनस वाई बराबर का 26, ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर y है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब सीधा मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, है ना, समझ में आ रहा है, यानी कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर या x बराबर 3y रखने पर, है ना, समझ में आ रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है ना। देखिए x बराबर 3y रखना है हमको, तो 3y माइनस वाई बराबर का 26, ये क्या हो गया 2y बराबर 26, y बराबर क्या हो गया 13। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में है ना y बराबर 13 रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना, x बराबर 3y, ठीक है ना। देखिए x बराबर 3 गुना 13 बराबर 39, इसलिए x बराबर 39, इसलिए हम कह सकते हैं बड़ी संख्या x बराबर 39, छोटी संख्या y बराबर कितना 13। चलिए इसका जांच भी कर लेते हैं। करा था एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या है ना, ये जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 33 39 3 गुना है, और क्या करा था इन दोनों का अंतर कितना है 26 है, इन दोनों का अंतर 26 है, तो 39 में 13 जाएगा तो 26 ही ना बचेगा, है ना। तो ये जांच भी हो गया, कोई दिक्कत समझने में। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि अभी रात का बज रहा है 12:55, है ना, रात काफ़ी हो गया है, हमको नींद भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में प्रश्न संख्या 3 4 5 और 6 को देख लेंगे। आज ये 2 नंबर तक ही बना के छोड़ देते हैं। चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण तब बोलते हैं जब दो कोणों का योग 180 हो, है ना, तब हम कह सकते हैं कि एक कोण दूसरे कोण का क्या है, संपूरक कोण है। और पूरक कोण कब होगा, जब दो कोणों का योग 90 होता है, तब हम कह सकते हैं कि एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण है। पूरक बोलेगा 90 डिग्री का योग के बराबर होगा, है ना, दोनों कोने का योग कितना होगा 90 डिग्री के बराबर, और संपूरक बोलेगा तो दोनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। चलिए इसको जल्दी सब बना लेते हैं। देखिए 2 नंबर, माना बड़ा है ना कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। चूँकि संपूरक कोण है ना, तो प्रश्न से संपूरक कोण है तो x प्लस वाई दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा। ये समीकरण 1 हो गया। देखिए दोनों कोण को इक्वल करने के लिए करा था, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों को अगर हमको इक्वल करना पड़ेगा तो छोटे कोण में हमको क्या करना पड़ेगा 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण 2।
एक में, किस में, समीकरण एक में x बराबर y प्लस 18 डिग्री रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं। चलिए इसका मान रखते हैं, x का मान y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 80 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, y 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में कितना 18 डिग्री घट जाएगा, है कि नहीं। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 18 जाएगा, देखिए 80 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 8 गया 2, यहाँ क्या बच गया 7, 7 में 1 गया 6, 162 डिग्री, ये ना बचेगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2, 8 दूना 16, 2 एका 2, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री, कितना हो जाएगा 81 डिग्री। अब चलिए समीकरण दो में, तीन तो नहीं है, दो में y बराबर 81 डिग्री रखने पर, समीकरण तो क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, x बराबर y का मान कितना रखना है 81 प्लस 18 डिग्री बराबर 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। इसलिए बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री, है ना। और इन दोनों का अंतर भी 18 है कि नहीं है, 9 में 8 है ना, और 9 में 8 गया 1, 18 का अंतर भी है, अंतर कितना का 18 का, जांच भी हो गया। तो हम कह सकते हैं बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। चलिए आंसर फटाक से मिला लेते हैं, बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।